नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हमने आपसे कहा था कि आज हम आपको टेस्ट सीरीज़ करवाएंगे और जो टेस्ट सीरीज़ आपने किया है, अगर ईमानदारी के साथ आप लोगों ने हल किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। और कमेंट के साथ ही आप लोगों का आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका सही होता है कि गलत होता है। तो पहला प्रश्न है, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन है तो किसका साधन है? और अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? तो आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप यह करेंगे कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, तो कक्षा 5 के न्यून दृष्टि यानी जिसकी दृष्टि कमज़ोर है, उसे ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, उस बच्चे के साथ क्या करेंगे आप? तो उस बच्चे के साथ यह करना चाहिए कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए? यह होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पठन विकार से। ऑप्शन सी सही होगा। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो यह कहा गया है किशोरावस्था को। ऑप्शन ए सही होगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा ड्रेवर ने दी है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा होगा? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो मौलिकता या प्रवाह, तो ये भी सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो इसके आगे का ऑप्शन होगा मितव्ययिता उपयोगिता। तो मितव्ययिता इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत संबंधित है नैतिक विकास से। ऑप्शन सी सही होगा। बच्चे के सामाजिक विकास में, ऑप्शन में भरना है खाली स्थान में, का विशेष महत्व है। तो बच्चे के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो वह जाने जाते हैं ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। और 13वां प्रश्न, यानी विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे होना चाहिए? तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 15वां प्रश्न देखते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के किस क्रियाकलाप होते हैं? तो शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो यह होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो यह पाया जाता है धनात्मक। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के,
तो स्व केंद्रित अवस्था बालक की कौन सी अवस्था है? तो वह है 3 से 6 वर्ष तक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा? तो यह पहचान की गई है जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक दशा है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। 20वां प्रश्न है 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो 140 से अधिक बुद्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो यह रखेंगे प्रतिभाशाली श्रेणी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो यह प्रकट होती है उपरोक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 22वां प्रश्न है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 23वां प्रश्न है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? रूसो के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? यह होगा बालक का। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? 2 ऑप्शन यहाँ पर है, 2 आगे हैं। तो आत्म केंद्रित प्रवृत्ति कहते हैं, नहीं। अहंकारी प्रवृत्ति कहते हैं, नहीं। अब इसका अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो कथन सही नहीं है उसको बताना है। तो प्रश्न नंबर 26 का जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यह कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? 27वां नंबर प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है बाल विकास में। तो बाल विकास में क्या होता है? किस पर बल दिया जाता है या किसका अध्ययन होता है? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है बाल विकास में उपरोक्त सभी पर बल दिया जाता है या अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 29 है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है तो इसके ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो वह होता है बालक। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 31 है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो वह है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अभिवृद्धि। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 33 है सामान्य पुरुष में यक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो यह होते हैं महिलाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र
यक्ष यक्ष गुणसूत्र होता है, ऑप्शन ए सही होगा। 34वां है, आगे फिल करना है। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, तो जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या है, तो वह होगा वंशानुक्रम, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 35वां। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है, तो यह किस अवस्था की विशेषता होगी, यह विशेषता होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, ऑप्शन सी सही होगा। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होती है, तो औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच होती है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और 37वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं जिसे अधिकारी ग्रंथ भी कहा जाता है, तो किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं, तो यह कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 38वां प्रश्न है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है एरिक्सन ने, ऑप्शन ए सही होगा। 39वां प्रश्न है, आगे ही भरना है। के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, तो यह किसके अनुसार है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा और याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, तो निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है, दोनों ऑप्शन देख लीजिए फटाफट, उसके बाद अगला ऑप्शन चलते हैं। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले अंडाणु, उसके बाद शुक्राणु, उसके बाद युग्म नज और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया होती है। यह गर्भाशय में बच्चे बनने की प्रक्रिया। 41वां प्रश्न है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तो नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है किस अवस्था में, तो यह होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 42वां प्रश्न है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है वह अवस्था, तो वह अवस्था कहलाती है डाउन्स सिंड्रोम, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 43वां प्रश्न है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इनमें से जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है वह है वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी सही होगा। 45वां प्रश्न है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो वह है बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और 46वां प्रश्न है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी उच्च होंगे, तो यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी सृजनशील में भी उच्च होंगे, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, 47वां प्रश्न है, तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर, मूल प्रवृत्ति पर, ऑप्शन ए सही होगा। 48वां प्रश्न है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है तो यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, बुद्धि का अधिकतम विकास पूछ रहा है
और अधिकतम विकास किस अवस्था में होगा, तो वह विकास होता है किशोरावस्था में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 49वां प्रश्न है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। याद रखिएगा, प्रस्तावित पूछ रहा है, तो SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो SOR जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया वह व्यक्ति कौन सा होगा, तो वह व्यक्ति होगा वाटसन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और 50वां प्रश्न है कि व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो बना सकता हूं। तो यह किस व्यवहारवादी ने कहा है। यह तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वाटसन। ऑप्शन सी सही होगा। तो आपकी टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल से हल हो गई होगी, और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं।